जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एसी मोटिवेशन पर। आज हम बताएंगे आपको विंडो एसी में कम्प्लीटली गैस का प्रोसीजर कि गैस क्या डलती है इसमें। देखो दोस्तों, इसमें गैस नहीं है। इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमारे एसी कूलिंग नहीं कर रहा, तो हम जाकर चेक किया, उसको कूलिंग नहीं कर रहा। रियल में कंप्यूटर चालू है इसका, बट कूलिंग नहीं कर रहा बिल्कुल भी। एम्पियर भी 4 पॉइंट के समथिंग ले रहा है, 4.1 4.3 का आसपास ले रहा है एम्पियर भी। डेटन का एसी है, विंडो एसी गोदरेज का, जहाँ कि इसको लेने चाहिए 7.34 के समथिंग एम्पियर लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो इसकी कूलिंग कोयल है, ये भी ब्लॉक हुई पड़ी, चौक हुई पड़ी है बिल्कुल। डस्टिंग बहुत ज़्यादा है इसमें दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इसको हम प्रॉपरली क्लियर करेंगे और इसमें गैस रिफिल करेंगे। ये दोस्तों, ये कॉपर पाइप है, इस पर ना कार्बन वगैरह जमा हुआ है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये कार्बन जमा हुआ है इस पर, जिसके कारण कार्बन से कॉपर पाइप लीकेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसकी हीटिंग कोयल है, ये हीटिंग कोयल भी बहुत ही ज़्यादा गंदी है, डस्टिंग भरी हुई है। जब मैं खोलूँगा उसको, जब दिखाऊंगा आपको दोस्तों वीडियो में। और दोस्तों देखो, इसमें पेस्ट लगे होते हैं काफ़ी, ये हमको सारे खोलने पड़ते हैं बहुत सावधानी से। ये खुलने के बाद ही इसका ढक्कन जो ऊपर का ये उतरेगा, तभी हम जाके काम कर पाएंगे इसमें। और दोस्तों, सभी टेक्नीशियन भाई से कहना चाहूँगा, जो भी कस्टमर के यहाँ काम करने जाए उनको ये सलाह दे दिया करो, जिससे कि ऑफ सीज़न में अपना एसी को कवर करा लें, कवर वगैरह से कवर कर लें इसको। क्योंकि ऑफ सीज़न में बहुत से कस्टमर ऐसे छोड़ देते हैं इसको, इसके अंदर छिपकली वगैरह आके बढ़ जाए। देखो छिपकली पड़ी हुई है इसमें, छिपकली कॉकरोच चूहे वगैरह आके बढ़ जाते हैं इसमें, जिससे कस्टमर का भारी नुकसान हो सकता है इसमें। क्योंकि चूहे वगैरह जो होते हैं उसके अंदर के वायरिंग वगैरह सब कट कर देते हैं, पीसीबी पैनल होता है उसको काट देते हैं। तो सभी कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि भाई अपना एसी को ऑफ सीज़न में उसको कवर कर ले अच्छी तरीके से, और जिससे ना ही आपको एसी ज़्यादा गंदा होगा और फ्रेश का फ्रेश निकलेगा। और एक रिक्वेस्ट हो रहा ये है कि भाई जब भी अपना एसी बंद करो तो उसकी सर्विस करा के करो। देखो ये बिना सर्विस कराए इन्होंने बंद रख दिया था, ऐसे कितना गंदा हो चुका है। देखो कूलिंग कोयल पर ये कार्बन जमा हुआ है। ये सबको साथ दोस्तों, कूलिंग कोयल के पेच ये भी खोलने पड़ते हैं जब ये हमारी कूलिंग कोयल बाहर आएगी इसमें। ये देखो दोस्तों, इसमें काफ़ी पेच होते हैं, ये सारे खोलने पड़ते हैं, तभी कूलिंग कोयल निकल के रिपेयर हो पाएगी इसमें से। क्योंकि अगर इधर इस साइड में होता लीकेज तो हम उसको ऐसे रिपेयर कर देते, लेकिन वे राइट हैंड साइड में लीकेज है इसका, इधर नहीं दिखा, हमें चेक करना पड़ेगा पूरे हमें क्लियरली। ये देखो दोस्तों, ये वाला पेज भी खुल गया। अब देखो दोस्तों, हम इसको ये वाला पेज निकाल लेंगे। ये स्विंग साइड है इसकी, ये भी निकालनी पड़ेगी हमको। स्विंग का पार्ट है पूरा, ये पूरा निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ पर ब्लोअर की हवा आती है, ठंडी हवा आती है इधर को, ये हमें पूरा खोलना पड़ेगा, तभी जाके हमारी कूलिंग कॉल बाहर निकल पाएगी। दोस्तों, जो भी काम करो सावधानी से करो, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर चला रहे थे, बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, स्क्रू ड्राइवर भी फिसल करके इन कूलिंग कोयल में जाकर टच हो जाता है, इसके कारण वहाँ से भी गैस निकल सकती है। देखो दोस्तों, उसको हम बहुत ही सावधानी से निकाल लेंगे। और ऊपर थर्माकोल की सीट है, इसको भी निकालना होता है यहाँ से बहुत सावधानी से। देखो दोस्तों, उसको निकाल रहे हैं। ये देखो, ये थर्माकोल की सीट है, इसको निकाल लेंगे बहुत सावधानी से, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही करने के बाद इसकी जो है ना सीट टूट जाती है, कहीं मार्केट में कहीं नहीं मिलती है, अवेलेबल नहीं होती। ये देखो दोस्तों, बहुत ही सावधानीपूर्वक हमको निकालनी पड़ेगी। यहाँ से निकल जाती है बहुत आराम से, कोई नहीं, बस थोड़ा सा तरीके से निकालनी पड़ती है। इस साइडों में इसकी पत्ती जो पीस लगा हुआ था, ये हमको ओपन करना पड़ता है ऊपर को, तभी जाकर निकलेगी ये। देखो दोस्तों, बहुत आसानी से निकल गई। और देखो दोस्तों, कितना ब्लोअर कितना डस्ट जमी हुई है ब्लोअर में, कितना गंदा हो रहा है। देखो दोस्तों, सारे ब्लोअर भी चौक है इसका। ये कूलिंग कोयल है इसके अंदर से। एक सीज़न में 2 सर्विस कंपलसरी है, सभी कस्टमर भाई से मैं कहना चाहूँगा। एक सीज़न में कोई सा भी विंडोज़ भी लो, 2 सर्विस करनी भी अनिवार्य है इसमें, जिससे आपकी एसी की लाइफ बनी रहेगी। और दोस्तों देखो, स्विंग पार्ट मैंने इसका निकाल दिया है। अब ये थोड़ा सा ये रह रहा है, इसको भी निकालने के बाद ही कूलिंग कोयल बाहर निकलेगी। ये देखो दोस्तों, अभी कूलिंग कोयल है इसमें, हम उसको बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। इसके पाइप हैं कूलिंग कोयल के, ये इसका सेंसर है, तो सेंसर को मैं निकाल लेंगे अलग। सेंसर निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि
तभी कूलिंग कोयल बाहर निकलती है। सभी टेक्नीशियन भाई से बता रहा हूँ मैं, जो भी नया टेक्नीशियन है इसमें कृपया करके अपना काम सावधानी से करें। ये देखो दोस्तों, इसके पेच यहाँ भी लगे होते हैं, ये भी खोलने पड़ते हैं, तभी जाकर हमारी कूलिंग कोयल बाहर निकलेगी। ये जो नए टेक्नीशियन है भाई, ये पूरी वीडियो देखा करो, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। देखो दोस्तों, अब बहुत ही आसान सावधानी से निकालनी पड़ेगी हमें ये। इसके पाइप हैं, ये हीटिंग कोयल से हटा चाहिए। ये देखो दोस्तों, हमने ये पाइप निकाल दिए इसके, जिसके कारण हमारी कूलिंग कोयल बाहर निकल जाएगी इससे। देखो दोस्तों, इसको हमने उठा के थोड़ा ऊपर कर दिया है, और हमारी कूलिंग कोयल बाहर निकल जाएगी, जिससे हमें लीकेज ढूंढने में आसानी होगी। देखो दोस्तों, ये साइड इधर से थोड़ी आउट साइड हो गई है, हम इससे काम भी आसानी से हो जाएगा हमारा इसमें। देखो दोस्तों, सारी रो पे जितनी भी यू बैंड है, सारी रो है ना, सारी रो पे ऑयल आया हुआ है। जिस ऑयल आया हुआ है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि लीकेज कहाँ है, तो हम इसे थोड़ा हीट करेंगे। हीट करने के बाद थोड़ा सा इसको लोहे के ब्रश या रेगमाल वगैरह से घिसेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे कि जो लीकेज हो, माइनर से माइनर लीकेज भी होगी ना दोस्तों, वो निकल के आ जाएगी। देखो दोस्तों, सारे में ऑयल ऑयल फैला हुआ है, क्योंकि जब कहीं से लीकेज होता है, कंप्रेसर के अंदर ऑयल होता है, वो सारा फैल जाता है निकल के वहाँ से। तो दोस्तों, उसको सभी टेक्नीशियन भाई से एक बात कहना चाहूँगा, जो भी भाई इस काम को करो ना, तो इसको बहुत ही मंदे लैंप पे करें, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर होता है। और आजकल की जो गैस आती हैं, प्रेशर वाली आती हैं, R32 होगी, 410 होगी, तो उनका हाई प्रेशर होता है, तो बहुत ही हिसाब से हीट करना होता है। ये नहीं कि एक ही रो पे रख के मैं लैंप अपनी उसको हीट कर रहे हैं बार बार, नहीं, नॉर्मल तरीके से सारी हीट करनी होती है, जिससे कि ये केवल नॉर्मल तरीके से गर्म हो गया, हम इसको साफ़ करके चेक कर सकें कि लीकेज कहाँ से है, कहाँ से नहीं। अगर एक ही रो पर रखना होगा तो हमारे जो उसके अंदर प्रेशर होगा वो रो फट जाएगी, जिससे टेक्नीशियन को भारी चोट या नुकसान हो सकता है। जो भी काम को सावधानी पूर्वक करो दोस्तों। ये देखो, लोहे का ब्रश हम उसको रगड़ रहे हैं, जिससे कि जो कार्बन वगैरह सब साफ़ हो जाए और लीकेज ढूंढने में हम आसानी हो। देखो दोस्तों, बहुत आसानी तरीके से करना पड़ रहा है हमें। ये देखो दोस्तों, सॉफ्ट हाथ से करना पड़ता है, ये नहीं कि पावर से नहीं करना पड़ता दोस्तों। ये बहुत मतलब कि करना पड़ता है कि जितना भी जंग हुआ, इसमें जंग हो गया, आपको कार्बन हो गया, सब साफ़ हो जाता है। ये देखो दोस्तों, अब मैंने कर लिया इसको। अब मैं इसके अंदर प्रेशर होल्ड करके तब चेक करना पड़ेगा। ये प्रेशर तो इसके अंदर पहले ही होल्ड है, इसमें दिख जाएगा लीकेज कहाँ है कहाँ नहीं। ये देखो दोस्तों, ये बबल्स आ रहे हैं हल्के हल्के से, यहाँ से लीकेज है। जहाँ बबल्स दिख रहे हैं दोस्तों, देखो हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, यहाँ से लीकेजिंग है ये। सर्फ़ के पानी से हम इसको यूज़ करते हैं, जहाँ भी लीकेजिंग होगी वहाँ पे सर्फ़ का पानी छोड़ने से बबल्स आ जाते हैं, जिससे हम पता चल जाता है कि यहाँ से लीकेजिंग है ये। देखो दोस्तों, बहुत ही माइनर लीकेज है इसमें। देखो दोस्तों, फिर दिखाऊंगा मैं आपको लीकेजिंग इसकी ऊपर से। दोस्तों, इसका लीकेज तो हमें मिल गया, लेकिन अब हम इसके प्रक्रिया करेंगे। जो ये पंच लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हम तोड़ के कट करके ट्यूब कटर से, तब यहाँ पे पिन वाल होता है, पिन वाल लगाना पड़ता है हमें उसको, तभी इसमें गैस रिफिल हो पाएगी। स्प्लिट में क्या होता है, वो तो आउटडोर यूनिट के अंदर ही फिक्स आता है वाल, पिन वाल। देखो दोस्तों, हम इसको तोड़ेंगे फिलहाल। तोड़ने के बाद हम कट करेंगे यहाँ से। जितना इसके अंदर प्रेशर है भाई, सभी टेक्नीशियन भाई से कहना चाहूँगा, पहले से प्रेशर प्रॉपर निकल जाने दें भाई, तभी इसको रिपेयर करें। क्योंकि अगर प्रेशर इसके अंदर होगा, आप रिपेयर करोगे तो जो रो लीकेज है वो और भी फट जाएगी, वहाँ से ज़्यादा मोटा लीकेज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर में हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। प्रेशर में रिपेयर करेंगे इसको तो टेक्नीशियन को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रेशर है, अब हम उसको हीट कर रहे हैं तो आग जो होती है वो लैंप की हमारी, वो आउटसाइड फेंकेगा, फिर ये फेंकता है। तो दोस्तों, जो आजकल के 3 महीने के 4 महीने के टेक्नीशियन है भाइयों, गैस रिफिल नहीं करें तो ही ठीक है।
पहले कम्प्लीटली अपना वर्क कंप्लीट कर लें, सीख लें, तभी गैस रिफ़िल करें, क्योंकि बहुत रिस्की होता है ये। देखो दोस्तों, प्रेशर निकल चुका है इसका। फ़िलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से पूरा। प्लास की सहायता से हटाने के बाद मैं इसको फिर कट करूँगा थोड़ा ट्यूब कटर से, तभी ये रोल टाइप में आएगा। ये देखो दोस्तों, अगर मैं इसको राउंड फिगर भी कर लूँगा इसको, लेकिन तब भी क्लियर नहीं होने का, ये कट करना पड़ेगा, कट ही करना पड़ेगा। नहीं, प्रॉपर सर्कल में नहीं आया अभी, गोलाई में नहीं आ पाया, तो उसको कट करना पड़ेगा, तभी गोलाई में आ पाएगा, और तभी इसमें पिन वाल सेट बैठेगा। देखो दोस्तों को, ये ट्यूब कटर है, इसको ये नीचे से इसका राउंड है, इसको हर बार राउंड करना होता है। थोड़ा सा इसको ना फिट करके अप डाउन करो, तो इसको ना फिर राउंड करो, फिर अप डाउन करो, फिर राउंडली करो, जिससे हमारा कॉपर पाइप आराम से कट जाए। ये नहीं है कि एक बार ही राउंड कर दो, करते रहो, नहीं, एक बार ही कस दोगे तो कॉपर पाइप नहीं कटेगा, बल्कि वहाँ से बेकार हो जाएगा। और भी हल्का सा राउंड करो, फिर घुमाओ, राउंड करो, फिर घुमाओ, जिससे गोलाई में हमारा ये पाइप कट जाए। यहाँ से गोलाई में कटने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, देखो गोलाई में कटा तो हम पिन वाल इसमें अच्छे से लग जाएगा। ये देखो पिन वाल होता है, जिससे हमारी गैस रिफिल हो सकती है आसानी तरीके से। इसके अंदर एक पिन होती है जो हमारी चार्जिंग लाइन की सहायता से इसमें गैस रिफिल कर देते हैं। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा है, इसको हम कट करेंगे। कट करना ज़रूरी यूँ है क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने से ये पंच हो सकता है, क्योंकि वो पाइप भी बड़ा है थोड़ा सा, जो हमने पंच तोड़ा वहाँ से अभी काटा है। हम इसको कट करके हल्का सा, और इसको कट करने के बाद में दोस्तों दोनों पाइप का साइज़ सेम हो चुका है। हमें एक पाइप थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा, तभी जा कर के साइड बैठेगा। या तो ऐसा कर लो, या पिन वालू कर लो। पिन वालू करने में ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा हमें सीधा करना पड़ेगा, जिससे कि काम करने में आसानी हो उसमें। और सभी टेक्नीशियन भाई से एक बात और कहना चाहूँगा, ये देखो, जब भी आप इसको रिपेयर करो, यहाँ पे इसको पिन वाल को जॉइंट करो, तो भाइयों ये देखो दोस्तों, पहले हम इसको चौड़ा कर रहे हैं। चौड़ा करने के बाद में इसको हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ साइड बिठा के। और एक कंपलसरी बात हो रही है, देखो जैसे कि हमने इसको तोड़ा था यहाँ से, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें कार्बन आया हुआ है बहुत ज़्यादा। देखो अगर हम इसको ऐसी सोल्डिंग कर देंगे तो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो हमारा जंग खाया हुआ है, जंग कार्बन से, देखो इसको हम क्लियर हटा लेंगे पहले से, जिससे हम सोल्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होई। सोल्डिंग करने का ये फ़ायदा होता है, इसको साफ़ करने का फ़ायदा, सोल्डिंग अच्छी तरीके से हो जाती है दोस्तों उसमें। अगर हम ऐसे कर देंगे, सोल्डिंग ऊपर ऊपर से होएगी, क्लियरली नहीं हो पाएगी अंदर तक इसमें। तो दोस्तों उसको अच्छे से क्लीन करना होता है, जितना कार्बन है सब साफ़ करना होता है दोस्तों उसमें, जिससे हम सोल्डिंग करने में कोई समस्या ना आए, जॉइंट अच्छे से हो जाए हमारा। ये दोस्तों इसमें जॉइंट का ज़्यादा ख्याल होता है। देखो जब हम इसको करेंगे, इसके अंदर देखो दोस्तों प्लास्टिक वगैरह के पंखे वगैरह होते हैं, तो कृपया करके अच्छे से देखें इसको। तो दोस्तों हम पहली बार जो रोल लीकेज थी, हम उसको रिपेयर कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ये देखो दोस्तों, सबसे आसान तरीका दोस्तों ये है, अपने लैंप को रो पे रख करके अच्छी तरीके से हीट कर लें। हीट करने से क्या होता है, अगर हम इसको वेल्ड करेंगे तो वेल्डिंग अच्छे से होगा। अगर हीट पूरा नहीं होगा, कम्प्लीटली नहीं होगा पूरी तरीके से, तो ये हमारा वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक हीट नहीं होएगा, जब तक ये हमारी वेल्डिंग रोड नहीं पिघलनेगी इस पर। अगर हम इसको कम ही हीट करके करेंगे, तब क्लियर नहीं हो पाने का। तो ऐसा जब तक गर्म करो, जब तक कि रो रेड रेड ना हो जाए पूरी। रेड होने के बाद आप इसको वेल्डिंग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, नहीं ज़्यादा टाइम लगने का दोस्तों इसमें। ये देखो दोस्तों, ये जहाँ से लीकेज था, ये मैंने पूरी रो उसको
सोल्डिंग कर दी है। और दोस्तों एक बात ज़रूरी है, जैसे कि एक रो लीकेज है, हम उसको सोल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो बराबर में उसकी रो होती है ना, उसको भी रिपेयर करना अनिवार्य है, क्योंकि जब हम इसको अपने लैंप से उसको अच्छी तरीके से हीट करेंगे तो बराबर की जो रो है ना वो भी लीकेज हो जा सकती है। तो जो भी टेक्नीशियन भाई इसको रिपेयर करे, जो उसके आसपास की रो है उसको भी रिपेयर करना होता है, इससे हमारा टाइम बच जाए और ज़्यादा ही परेशानी ना हो। देखो दोस्तों ये वाली मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ, जबकि इसमें लीकेज नहीं था उस टाइम पे। रिपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि जब ज़्यादा हीट होती है रो तो वो लीकेज हो जाता है। देखो दोस्तों मैं इसको भी रिपेयर कर रहा हूँ सावधानीपूर्वक, बहुत ही आसान तरीके से। सभी टेक्नीशियन भाई से एक बात और कहना चाहूँगा कि जब भी इसको रिपेयर करें, इसमें कोई सा भी ऐसी हो उसके अंदर प्रेशर नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ये बात चेक करना ज़रूरी है। सभी भाई उसको चेक कर लेना, क्योंकि प्रेशर हो, अगर प्रेशर होगा तो आपको चोट लग सकती है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हम इसको पानी की सहायता से ठंडा कर लेंगे, जिससे कि हमारा हाथ नहीं जले। अब हमने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए वैसे ही, अब ये ठंडा हो जाएगा अपना। अब ठंडा होने के बाद जो हमने पिनवाल इसमें ऐड किया था उसके सहायता से हम इसमें प्रेशर होल्ड करेंगे, जिससे हमारी लीकेज पता चल जाएगी, लीकेज वो है या नहीं है। चेक करना ज़रूरी होता है दोस्तों, उसमें जो हमने काम किया है उसको चेक करना ज़रूरी होता है, जिससे कि हम गैस रिफ़िल कर दें, कभी वो सारी फिर दोबारा निकल जाए। देखो दोस्तों ये पिनवाल लगाया था, इसकी सहायता से हम इसमें गैस रिफ़िल करेंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अपने पिनवाल की सहायता से हमारी चार्जिंग लाइन आराम से लग जाएगी, जिससे हम गैस रिफ़िल करने में हमें बहुत आसानी होगी दोस्तों। चार्जिंग लाइन को दोस्तों बहुत ही सावधानी से पकड़ के बिल्कुल टाइट करके लगाना चाहिए इसमें, जिससे कि हमारी गैस बाहर ना निकले। देखो दोस्तों ये भी हमने कस दिया है अच्छे तरीके से, ये प्रॉपर ही कसना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा लूज़ होगा तो गैस निकलेगी बाहर। अभी देखो दोस्तों हम इसमें प्रेशर छोड़ रहे हैं, जिससे कि हम चेक कर सकें कि इसमें डुअल लीकेज तो नहीं है और कहीं। दोस्तों 100 तक का प्रेशर इसमें काफ़ी है, 100 के प्रेशर में 100-150 तक के प्रेशर छोड़ना ज़रूरी है। 150 तक के प्रेशर में सारा लीकेज जो माइनर से मान लीकेज भी होगा उसमें सब कुछ दिख जाएगा हमें। बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं 50 का प्रेशर छोड़ देते हैं, 50 के में जो माइनर लीकेज होता है ना वो क्लियर नहीं दिखता हमें। प्रेशर कम से कम 150 रखो उसमें, जिससे कि जो भी माइनर से माइनस लीकेज प्रेशर उसमें माइनर से माइनस लीकेज होगी हमारी, वो भी दिख जाएगी हमको, वो भी बाहर निकल कर जाएगी। देखो दोस्तों प्रेशर हमने डाल दिया इसमें, 100-150 के आसपास में प्रेशर है, क्लियर नहीं दिख पा रहा इसमें। 100 या 150 का आसपास प्रेशर है इसका, ठीक है। इससे हमारी लीकेज जो भी होगी माइनस छोटी से छोटी लीकेज भी होगी ना, वो इसमें निकल के बाहर आ जाएगी। अब दिखाएंगे हम आपको दोबारा। देखो दोस्तों हमने ये यहाँ से जॉइंट किया था पहले, जॉइंट करने के बाद हम दिखाएंगे आपको दोस्तों कि जो रिपेयर किया हमने वो लीकेज तो नहीं है। देखो दोस्तों हम इसको जो इसके नीचे की रो है इसको भी हम क्लीन कर रहे हैं, इनको भी रिपेयर करेंगे, क्योंकि रिपेयर हमने ऊपरली वाली की थी। जब हीटिंग करते हैं हम उसको रिपेयर करते हैं तो आसपास की रो है ना वो भी लीकेज हो जाती हैं। ये नहीं है कि जो हमने जो लीकेज है वही रिपेयर किया, हमने रिपेयर करनी होती है। देखो दोस्तों अभी ये फिलहाल हमारी डन हो गई है वहाँ से, ओके है हमारी, हम उसको पैक कर रहे हैं। देखो दोस्तों उसमें हम गैस स्टॉक करेंगे और इसमें गैस रिफिल करेंगे दोस्तों। हम गैस रिफिल की जो करनी होती है स्टेप बाय स्टेप करनी होती है, क्योंकि रनिंग कंप्रेसर में स्टेप बाय स्टेप ही रनिंग कंप्रेसर में डालेंगे हम, तो ये अच्छी तरीके से कंप्रेसर गैस को अपने अंदर स्टॉक करेगा। क्योंकि अगर एक साथ छोड़ देंगे तो कम्प्लीटली स्टॉक नहीं कर पाएगा, क्योंकि रनिंग कंडीशन में अच्छे से गैस रिफिल होती है दोस्तों। ये देखो दोस्तों बहुत स्टेप बाय स्टेप करना पड़ रहा है हमको ये। इसका बैक प्रेशर 150 होना चाहिए कम से कम, और 32।
R32 का जो बैक प्रेशर है दोस्तों 410 या R32 का सेम होता है प्रोसेसर, 150 समथिंग होना चाहिए बैक प्रेशर। स्टैंड 250 होना चाहिए स्टैंड प्रेशर। ये देखो दोस्तों, हम इसमें इस तरीके से फिल करेंगे जिससे कि कूलिंग बढ़िया करे, ऐसी बढ़िया चले। स्टेप बाय स्टेप छोड़नी पड़ती है दोस्तों उसमें, ये नहीं कि एक बार ही छोड़ दी, उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। उस कंडीशन में क्या होता है, एक तो कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ सकती है और हमें भी नुकसान हो सकता है उसमें। देखो दोस्तों, काम करने में टाइम तो लगता ही, ये नहीं है कि भाई 5 मिनट का काम है उसको करके चलो 2 मिनट में ही। 1 घंटे का काम है उसको आधे घंटे में कर लो, नहीं। अगर टाइम लग रहा है टाइम लगाओ, लेकिन काम कम्प्लीटली करो। और हाँ, जिस भाई को कोई पार्ट चाहिए एसी से संबंधित, वो भी अवेलेबल हमारे पास में है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो, कुछ देखोगे तो ही कुछ पता चलेगा आपको और सीखने को मिलेगा आपको। ये देखो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप छोड़ रहे हैं हम उसमें गैस, रिफिल कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, जब काम करते समय वीडियो बनाना थोड़ा हार्ड होता है कस्टमर के घरों पे। देखो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप छोड़नी पड़ रही है गैस में अब। ये देखो दोस्तों, एक बार नहीं छोड़ सकते हम इसमें बिल्कुल भी। सभी टेक्नीशियन भाई से ये बात रिक्वेस्ट हो रहा है कि भाई जब भी गैस रिफिल करो सावधानी से करो और अपना सेफ्टी से करो। देखो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप छोड़ रहा हूँ गैस में। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों 4.3 के समथिंग ले रहा है अभी कंप्रेसर, सॉरी एम्पियर ले रहा है हमारा। अब जैसे धीरे धीरे इसमें गैस स्टेक होगी अपना 7.3 7.5 समथिंग इसके एम्पियर पहुँच जाएंगे। जहाँ 7.3 के आसपास पहुँचे, 150 का बैक पहुँचा, वहाँ हमारी गैस कंप्लीट हो जाएगी, जिससे हमारी चिलिंग कूलिंग अच्छी तरह एसी हमारा कूलिंग अच्छी तरीके से करना स्टार्ट कर देगा। और हाँ दोस्तों, इसमें एक स्टेप और होता है गैस गैस रिफिल करने से पहले वैक्यूम और होता है दोस्तों। उसमें वैक्यूम मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो, सॉरी वैक्यूम मैंने वीडियो इसलिए नहीं दिखाई, कस्टमर अगर था वीडियो बनाता तो थोड़ी समस्या हो जाती है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है दोस्तों उसमें। जो भी टेक्नीशियन भाई होगा उसको कंफर्म होगा कि भाई वैक्यूम कितनी देर तक होता है, कितना टाइम लगता है उसमें, जैसे भी है अपने अकॉर्डिंग सब कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, उसके एम्पियर भी थोड़े बढ़ेंगे जैसे जैसे गैस इसमें रिफिल होगी। कंप्रेसर अपने हिसाब से गैस रनिंग में लेगा तो वैसे ही इसमें इसके एम्पियर भी बढ़ने लगेंगे। दोस्तों एसी का कोई पार्ट चाहिए, कोई भी संबंध एसी से कोई भी संबंधित चीज़ हो, कोई पार्ट हो, सब हमारे पास अवेलेबल होता है। और इनकी पीसीबी मदरबोर्ड वगैरह, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर के पीसीबी वगैरह जो भी होते हैं ना, सब रिपेयर वगैरह होती हैं। और दोस्तों नई पुरानी पीसीबी हमारे पास अवेलेबल है। जिस भाई को चाहिए वो अपना कमेंट करें। वो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तों। जिस भाई को जो भी कुछ पूछना है कमेंट ज़रूर करना भाई। ये देखो दोस्तों, जैसे जैसे गैस रिफिल हो रही है इसमें वैसे ही हमारे एम्पियर भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो दोस्तों 5.9 तक जा रहा है फ़िलहाल, ये धीरे धीरे अपना पूरा 7 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। जैसे इसमें गैस पूरी होएगी उसी कंडीशन में हमारे एम्पियर भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों गैस जब भी डाल लो, कोई सा भी एसी हो, स्टेप बाय स्टेप डालनी होती है गैस। ये नहीं कि एक बार डाल दी छोड़ चले गए, नहीं। उसमें आपको नुकसान हो सकता है, कस्टमर को नुकसान हो सकता है। ये देखो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप डाल रहा हूँ गैस में इसमें। और ये नहीं है कि दोस्तों तुमने गैस डाल दी, बैक प्रेशर नहीं बढ़ रहा
थोड़ी देर चलने दो उसको, थोड़ा वेट करो। जैसे कंप्रेसर रनिंग में होगा तभी अपने बैक प्रेशर बढ़ जाएगा इसका, और रनिंग कम, उसके एम्पेयर भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये नहीं है कि तुमने डाल दी गैस कंप्लीट कर दी, आप बोल रहे हो कि भाई ये तो बैक प्रेशर नहीं बढ़ रहा इसका, थोड़ा रनिंग में आने के बाद ही बढ़ता है, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों अब इसका बैक प्रेशर ही पहुंच जाएगा 150 समथिंग पहुंच जाएगा, जिससे हमारी गैस कम्प्लीटली रिफ़िल हो जाएगी। और रिफ़िल होने के बाद हमारे एम्पेयर भी इसमें बढ़ जाएंगे, 7.34 के समथिंग पहुंच जाएंगे। और हमारे कंप्लीट होने के बाद गैस अच्छे से चार्ज हो जाएगी, उसमें कूलिंग अच्छी करेगा। और भी ये देखो दोस्तों एक हाथ से थोड़ी वीडियो बनानी पड़ रही है और एक हाथ से काम करना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा वीडियो सही नहीं आ पा रहा। देखो दोस्तों ऐसी रनिंग कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में ही गैस रिफ़िल होती है दोस्तों। ये नहीं है कि ऐसी बंद है आप रिफ़िल कर रहे हो, नहीं, ऐसा कभी करोगे तो आपकी गैस प्रॉपर नहीं जाएगी एसी में। ये एसी की गैस जब रिफ़िल होती है प्रॉपर अच्छी तरीके से, जब एसी रनिंग कंडीशन में हो।